हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अनुराधा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, इससे पहला मेरा तो लेक्चर था अभिप्रेरणा के चक्र, यानी कि अभिप्रेरणा चक्र मैंने बता दिया था। अभिप्रेरणा के स्रोत और या सोपान मैंने बता दिए थे। अब जो मेरा टॉपिक है वो है अभिप्रेरणा के सिद्धांत। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में पूछ लेता है। आपको 2-3 सिद्धांत दे देगा, उनमें से पूछ लेगा कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है ना। और ये आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 4 मनोवैज्ञानिक के नाम दे देगा और उसमें से आपको एक टिक करना होगा। ठीक है, तो चलिए, पहला है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। ठीक है, तो ये 1908 में इसका प्रतिपादन किया था। किसने? विलियम मैकडूगल ने। ठीक है, ये इसके जनक माने जाते हैं। इन्होंने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत 1908 में इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, इसने विलियम मैकडूगल ने, इसके जनक माने जाते हैं। इन्होंने क्या कहा था कि मूल प्रवृत्तियां कितनी होती है? 14 होती है, और उसमें क्या संवेग भी मिले होते हैं। ठीक है, 14 मूल प्रवृत्तियां होती है और उसमें 14 ही संवेग होते हैं। तो इनके पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, उसका प्रकाशन हुआ था 1905 में। मनोविज्ञान, इसे कहते हैं मनोविज्ञान की अवधारणा। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1905 में। सर्वप्रथम इस संप्रदाय का प्रयोग विलियम जेम्स के द्वारा किया गया था। किसका? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत का सबसे पहले संप्रदाय का प्रयोग सर्वप्रथम इस संप्रदाय का प्रयोग विलियम जेम्स ने किया था। सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था? मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विलियम जेम्स ने। ठीक है, बाद में किसने किया इसका प्रतिपादन? विलियम मैकडूगल ने, जो मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। इन्होंने बताया था कि 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं और उसमें संवेग भी जुड़े होते हैं। जितनी हमारी जन्मजात क्रियाएं होती हैं, जैसे खाना पीना सोना आदि, वे सब मूल प्रवृत्ति होती हैं। ठीक है, तो चलिए दोबारा देख लेते हैं। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ? 1905 में हुआ। किनके द्वारा हुआ? विलियम मैकडूगल के द्वारा, जो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। इन्होंने बताया कि 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, उसमें 14 ही संवेग जुड़े होते हैं, है ना। इनकी एक पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसका प्रकाशन हुआ था 1905 में। इसको बोलते हैं हिंदी में मनोविज्ञान की अवधारणा। सर्वप्रथम इस संप्रदाय का प्रयोग किसने किया था? विलियम जेम्स ने। इन्होंने बताया कि जितनी हमारी जन्मजात क्रियाएं होती है, खाना पीना सोना हंसना कूदना खेलना, वे सब मूल प्रवृत्तियां होती हैं। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 नंबर में आपसे पूछ लेता है, एक 2 नंबर में आपसे पूछ लेता है कि विलियम प्रवृत्ति का सिद्धांत किसका सिद्धांत है? ये किसने दिया? इसके प्रतिपादन किसने किया? कौन से सन में किया, है ना। ये जो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी है, इसका प्रकाशन हुआ था 1905 में। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए देखिए, ऐसे समझिए कि शरीर है। ठीक है, शरीर के अंदर क्या है? मस्तिष्क है। मस्तिष्क किसे कहा जाता है? मन को भी मस्तिष्क बोला गया है मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये जो मन है, मन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो अचेतन मन, और एक अर्धचेतन मन, और एक होता है चेतन मन। ठीक है, तो जो अचेतन मन है, ये मूल प्रवृत्तियों में आते हैं। इसमें अचेतन मन में मूल प्रवृत्तियां आती हैं। ठीक है, ये जो मूल प्रवृत्तियां हैं, इसका जो सिद्धांत है, मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है, ये किसने दिया था? विलियम मैकडूगल ने दिया था। ठीक है, अब जब विलियम मैकडूगल ने दिया था,
तो इन्होंने कितनी मूल प्रवृत्ति बताई थी? इन्होंने बताई थी कि 14 मूल प्रवृत्तियां होती है, और उसमें क्या जुड़े होते हैं? संवेग भी जुड़े होते हैं। ठीक है, क्या जुड़े होते हैं? संवेग भी जुड़े होते हैं। और जो चेतन मन है पूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से इस सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम मैकडूगल ने किया था। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब हम पढ़ेंगे मूल प्रवृत्ति के जो सिद्धांत हैं। उन्होंने 4 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं और उसमें क्या बताया, प्लस उससे संवेग भी जुड़े होते हैं। तो चलिए इन मूल प्रवृत्ति जो कितनी है? 14 हैं, तो इनको पढ़ेंगे अच्छे से। तो चलिए पहली मूल प्रवृत्ति है पलायन, और इसका जो संवेग है वो है भय। अब सोचो कि जब हम किसी चीज से डर जाते हैं, भय हो जाता है हमें, तो हम उससे क्या कर जाते हैं? पलायन कर जाते हैं। ठीक है, तो मूल प्रवृत्ति का वो क्या है? पलायन, और उसमें संवेग क्या है? भय। ठीक है, दूसरा है हमारा युयुत्सा, यानी कि इसका अर्थ होता है युद्ध करने की इच्छा। ठीक है, और इसमें संवेग है क्रोध। अब सोचो कि क्रोध से जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारा गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि हम लड़ने पे उतर जाते हैं। ठीक है, लड़ने मारने पे उतर जाते हैं। तो यही है, उसमें युद्ध करने की इच्छा जागृत होती है, इसे ही क्या कहते हैं? युयुत्सा, है ना। तो युयुत्सा मीन्स क्या होता है? युद्ध करने की इच्छा, और इसमें संवेग क्या होता है? क्रोध। चलिए तीसरा है निवृत्ति। निवृत्ति का मीन्स क्या होता है? पीछा छुड़ाना। इसका मीन्स क्या होता है? पीछा छुड़ाना, और इसमें संवेग है घृणा। अब ये सोचिए, जब हमें किसी से घृणा हो जाती है, हमें किसी से नफरत हो जाती है, तो हम कैसे बहाने ढूंढते हैं? उसे पीछे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, जहां दिख गया भैया फरार, लोग वहीं से ही फरार हो जाते हैं उसे देख के, है ना। तो ये क्या होता है? निवृत्ति, मूल प्रवृत्ति निवृत्ति। ठीक है, इसका मीन्स होता है पीछे छुड़ाना, और इसमें संवेग है घृणा। चलिए फोर्थ है हमारा संतान कामना, या संतान की प्राप्ति की इच्छा। इसमें संवेग है वात्सल्य। ठीक है, इसमें क्या संवेग है? वात्सल्य। और फिफ्थ है शरणागति। शरणागति, और इसमें संवेग है करुणा। अब जब हम किसी में दया की भावना रखेंगे किसी के प्रति, तो हम उसकी शरण में तभी आ सकते हैं, है ना। तो यही है शरणागति, और इसमें संवेग है करुणा। अब हमारा 6 है काम, और संवेग है इसमें कामुकता। ठीक है, 7 है हमारा जिज्ञासा, और जिज्ञासा में संवेग है हमारा आश्चर्य। 8 है हमारा देने। देने का मीन्स क्या होता है? दया करना, और इसमें संवेग है आत्महीनता। आत्महीनता जब हमारे अंदर होगी तभी तो हम दया करेंगे किसी पर। और एक मूल प्रवृत्ति है आत्मगौरव। 9th आत्मगौरव, इसमें संवेग है आत्म स्वाभिमान। तो ये कितनी मैंने करा दी? 9 मूल प्रवृत्तियां करा दी हैं, उसमें 7 क्या जुड़े हैं? संवेग। ठीक है, और ये टोटल कितनी है? टोटल है 14 मूल प्रवृत्तियां, उसमें संवेग भी 14 ही जुड़े हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे कराते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इससे पहले मैंने आपको 9 प्रवृत्तियां बता दी हैं। ये जो 10 है ये है सामूहिकता। ठीक है, इसमें संवेग है एकांकीपन। सामूहिकता यानी कि समूह में रहना। ठीक है, एकांकीपन यानी कि अकेले रहना, किसी भी तरीके से अकेले कार्य करना या अकेला रहना, है ना। और 11th है भोजन। भोजन में संवेग है भूख। 12 है हमारा स्वमित्र, यानी कि स्वमित्र का अर्थ होता है अधिकार जताना, और इसमें संवेग है संग्रहण। और 13 है हमारा रचनात्मक या सृजनात्मकता। इसमें जो संवेग है वो है कीर्ति भाव, यानी कि जब हम किसी कार्य को करने का भाव उत्पन्न होगा तभी क्या क्रिएटिविटी उत्पन्न होगी इससे, है ना। 14 है हमारा हास्य,
और इसमें संवेग है आमोद। यानी कि ये मैंने आपको 14 मूल प्रवृत्तियां बता दी हैं। ये किसने बताया था? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत ये बताया था विलियम मैकडूगल ने। कब? 1908 में इसका प्रतिपादन किया था। और अपनी उनकी एक पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, उसका प्रतिपादन उन्होंने किया था। और उन्होंने बताया था कि 14 मूल प्रवृत्तियां होती है और उनसे 14 ही संवेग जुड़े होते हैं। तो ये 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, ये इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा कि हास्य से कौन सा संवेग जुड़ा है ना। तो ये इंपोर्टेंट है, रीड और अदर टैग के लिए भी आप अच्छे से पढ़ेंगे इसे। चलिए आगे बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये मूल प्रवृत्ति क्या होते हैं एक बार और समझ लीजिए कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा कई तरह के इमोशन होते हैं भावनाएं उत्पन्न होंगी। यानी कि हमारे मन में बहुत सारी भावनाएं उत्पन्न होती हैं और जब वे भावनाएं बाहर आ जाती हैं, जैसे कि हमारा रोने का मन है हमारा और हमारे आंसू आने शुरू हो जाते हैं बाहर, ठीक है। हम किसी बात से परेशान हैं, वही भावना बाहर व्यक्त होगी, हम वही चीजें भावनाएं दिख रही है हमारे चेहरे पर, हम रोना शुरू कर दिए, ठीक है। अगर हम रोना शुरू कर दिए और वही जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम रो रहे हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो क्रिया करते हैं, तो वो जो हमारी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम क्रिया करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो वही क्या कहलाती है? मूल प्रवृत्ति कहलाती है। यानी कि जो हमारी जो भावनाएं हैं वो किसी तरीके से बाहर आ गई तो वो क्या कहलाते हैं? संवेग कहलाती है। और संवेग द्वारा अगर कोई क्रिया होती है वही क्या कहलाती है? मूल प्रवृत्तियां कहलाती हैं, ठीक है। तो अच्छे से समझ लीजिए क्या है कि जब हमारे मन में कोई भावना उत्पन्न होती है और भावनाओं से ही वे जो भावनाएं हैं वे बाहर मतलब हमारे चेहरे पे दिखने लगते हैं, बाहर आ जाती हैं, वही संवेग कहलाती हैं। और संवेग द्वारा कोई क्रिया की जाए वही क्या कहलाते हैं? मूल प्रवृत्ति कहलाती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अभिप्रेरणा की मांग, दूसरा है अभिप्रेरणा की मांग या आवश्यकता का सिद्धांत, है ना। तो ये किसने बताया? ये अब्राहम मैस्लो ने बताया 1954 में। इसका प्रतिपादन किया था 1954 में। इन्होंने बताया था कि ये जो आवश्यकताएं होती हैं ये 5 तरह की होती हैं, है ना, जो निम्न से उच्च स्तर की ओर जाती हैं। कौन कौन सी बताई थी? ये पहले बताई थी शारीरिक आवश्यकताएं। सबसे पहले शारीरिक या दैहिक आवश्यकताएं, यानी कि सबसे पहले क्या है इसमें? शारीरिक पूर्ति, है ना। दूसरा है सुरक्षा की आवश्यकता या मांग। तीसरा है दूसरा है कि हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, हमें सुरक्षा की भी आवश्यकता है जीवन में, है ना। तीसरा है सामाजिक आवश्यकताएं, यानी कि समाज से जुड़ी जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो सारी आवश्यकताएं इन्होंने बताई थी। फोर्थ है सम्मान की आवश्यकताएं, ठीक है। फिफ्थ है आत्म सिद्धि आवश्यकताएं। इन्होंने 5 तरह की आवश्यकताएं बताई हैं कि हमारी 5 तरह की आवश्यकताएं होती हैं, 5 मांग होती है हमारी जीवन जीने के लिए, है ना, जो निम्न से उच्च स्तर की ओर जाती हैं। ये जो हमारी 3 है, शारीरिक, सुरक्षा व सामाजिक आवश्यकताएं, ये कैसी होती है? निम्न स्तरीय आवश्यकताएं होती है ना। और ये जो 2 है सम्मान की आवश्यकताएं और आत्म सिद्धि आवश्यकताएं, ये होती हैं उच्च स्तरीय आवश्यकताएं, ये निम्न से उच्च स्तर की ओर जाती हैं। ये किसने बताया था? अब्राहम मैस्लो ने बताया था। अभिप्रेरणा की मांग व आवश्यकताओं का सिद्धांत किसने बताया था? आवश्यकता का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने 1994 में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि मनुष्य अपनी मांग व आवश्यकताओं से क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। कैसे? एक मनुष्य को भूख लगी है ना, भूख लगी, उसके पास भोजन नहीं है, तो वो भोजन पाने के लिए बहुत सारे कार्य करेगा, बहुत सारे स्ट्रगल करेगा,
है ना। जैसे वो मेहनत मजदूरी करके या कुछ भी कार्य करके पैसे कमाएगा, उससे भोजन लाएगा, है ना, तो प्रेरित तो हो रहा है एक तरह से, क्योंकि वो भूखा है इसलिए वो प्रेरित हो रहा है चीजों से, है ना। तो यही बताया कि मनुष्य अपनी मांग या आवश्यकताओं से क्रिया करने के लिए ही प्रेरित होता है। ठीक है, चलिए ये है अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। ये किसने दिया था? ये दिया था सिगमंड फ्रायड ने, है ना। कब दिया था? चले ये आगे बता देंगे आपको। इनके 2 शिष्य थे, कौन कौन से थे? एडलर और कार्ल जुंग। किसके थे? 2 शिष्य किसके थे? सिगमंड फ्रायड के थे। इन्होंने जो ये दिया था अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, इन्होंने इसमें क्या बताया था? इन्होंने इसमें मन की 3 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी? एक तो चेतन मन, और एक अर्धचेतन मन, और एक होता है अचेतन मन, है ना। चेतन मन ये जो था, इनको ईड, ईगो और सुपर ईगो कहा जाता है ना इंग्लिश में। अभी जो अचेतन मन है, इसमें क्या आता है? इसमें आता है आनंद का नियम, और एक होता है दमित इच्छा, यानी कि जो हमारी दबी हुई इच्छाएं होती हैं वो सब इसमें आती हैं। ठीक है, जो अर्धचेतन मन होता है वो होता है 90%। इसका ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें, अर्धचेतन मन। अब इसकी तीन अवस्थाएं बताई हैं। कौन सी? चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। किसमें? अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, यह है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक हैं डेविड सी मैक्सीलैंड, है ना। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था डेविड सी मैक्सीलैंड। इसके प्रतिपादक थे सहयोगकर्ता 2 थे। कौन कौन से? एटकिंसन व होएगा, है ना। उपलब्धि की चाह में प्राणी क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है, ये तो पता है, यानी कि कुछ पाने के लिए वह क्रिया करता है बहुत ज्यादा अलग अलग तरह की, है ना। और दूसरा है अलग अलग आपको उद्दीपक के रूप में उपलब्धि दिखाई देती है ना। अलग आपको उद्दीपक के रूप में उपलब्धि दिखाई देती है, और आप उद्दीपक को पाने के लिए क्रिया करने के लिए प्रेरित होंगे, तो हमें क्रिया करके उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी। यानी कि कैसे? यानी कि जैसे हमें प्यास लग रही है ना, तो हमें पानी की आवश्यकता है बहुत ज्यादा, तो जैसे ही हम पानी पिएंगे तो हमारी आवश्यकताएं खत्म हो जाएंगी, हमारी उपलब्धि खत्म हो जाएगी, है ना। तो वही क्या कहलाता है? उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक डेविड सी मैक्सीलैंड और सहयोगकर्ता थे एटकिंसन व होएगा। उपलब्धि की चाह में प्राणी क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। अलग आपको उद्दीपक के रूप में उपलब्धि दिखाई देती है, और आप उद्दीपक को पाने के लिए क्रिया करने के लिए प्रेरित होंगे, तो हमें क्रिया करके उपलब्धि प्राप्त हो जाती है ना। तो ये ज्यादा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए ये देखिए सक्रियता का सिद्धांत, है ना। इसके प्रतिपादक कौन थे? सोले सबरी, है ना। इसके प्रतिपादक कौन थे? सोले सबरी। और इसमें किसने सहयोग किया था? मोलगोव ने इसमें सहयोग किया था सक्रियता के सिद्धांत में। यह सिद्धांत व्यवहार की दक्षता पर सर्वाधिक बल देता है ना। व्यवहार की दक्षता प्राणी को सक्रिय करती है, और इस सक्रियता के भाव से प्राणी क्रिया करने के लिए प्रेरित होगा, है ना। तो सक्रियता का सिद्धांत क्या है? ये इसके प्रतिपादक कौन है? सोले सबरी। और सहयोगकर्ता कौन है? मोलगोव, है ना। यह सिद्धांत सबसे ज्यादा किस पे बल दिया है? प्राणी के व्यवहार पर सबसे ज्यादा बल दिया है ना। व्यवहार की दक्षता प्राणी को सक्रिय करती है, और इस सक्रियता के भाव से प्राणी क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है ना। और हमारा छठा सिद्धांत कौन सा है? संतुलन से धैर्य का सिद्धांत। ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन है? चैपलिन, कोकर और एप्पल,
ठीक है। और इन्होंने सबसे ज्यादा क्या कहा है, इन्होंने कहा है व्यवहार में संतुलन होना जरूरी है ना। ये सिद्धांत क्या कहता है कि व्यवहार में संतुलन का होना जरूरी है। ये किसने दिया था, ये दिया था चैपलिन, कोकर और एप्पल ने। और व्यवहार में संतुलन होना आवश्यक है। व्यवहार में संतुलन रहेगा तो कार्य अच्छा होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए ये देखिए क्षेत्रीयता का सिद्धांत। यह सिद्धांत कर्ट लेविल जो अमेरिका के थे उनकी देन है। उन्होंने स्थान विज्ञान को क्या कहते हैं इंग्लिश में, टोपोलॉजी से बड़ी सहायता ली थी। उनका कथन था कि किसी भी परिस्थिति विशेष में व्यक्ति का व्यवहार उन तत्वों द्वारा परिचालित होता है जो उसके आसपास के वातावरण के बीच में कार्य करते हैं, है ना। यदि वातावरण में उसे उत्साह मिलता है तो वह आशावान बना रहेगा, परंतु भयपूर्ण वातावरण निराशा ही हाथ लगेगी। यानी कि वो कह रहे हैं, कर्ट लेविन ने कहा है कि अगर किसी भी परिस्थिति में, है ना, किसी भी परिस्थिति, जो भी परिस्थिति व्यक्ति की होगी उसका व्यवहार उस वैसा ही हो जाएगा। यानी कि अगर उसे कहीं खुशी मिल रही है तो वो खुश हो जाएगा, कहीं दुख व्यक्त हो रहा है तो वह दुखी हो जाएगा, है ना। अगर उसे कहीं जो उसकी आवश्यकताएं हैं या कुछ जरूरतें, इच्छाएं हैं, अगर जहां पूरी हो रही हैं तो व्यक्ति वहां जाएगा, वरना उसके निराशा ही हाथ लगेगी, निराश ही रहेगा, है ना। खुशी की जगह उसे खुशी मिलती है, निराशा की जगह निराशा ही मिलती है। तो उन्होंने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति की जैसी परिस्थिति है वह वैसे ही ढल जाता है ना। कर्ट लेविन ने बताया है। इससे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से इन्हें पढ़ेंगे, नोट करेंगे, अपने अच्छे से नोट्स बनाएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।